स्क्वायर लेग सीमा रेखा को पार करती हुई जो 4 रनों के लिए है। अच्छी कोशिश हुई थी जो फील्डर की ओर से, लेकिन हाथों को छूती हुई गेंद चली गई जो सीमा रेखा बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। 4 अंक के साथ स्कोर 2 अंकों में जाता हुआ अब 10 रन के योग के ऊपर। जीतने दोनों ही टीम एक एक मैच जीतकर आमने सामने टक्कर कर रही है इस मुकाबले के ऊपर। यहां से जीतने वाली जो टीम आगे जो जाएगी पॉइंट टेबल के ऊपर, जो यहाँ पर नजर देखी जाएगी कि किस तरह से जो पॉइंट है और कितने पॉइंट के ऊपर ये टीम है। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज नयन जो गेंदबाजी के ऊपर, वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट एंड से जो गेंदबाजी की कमान संभाले हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग रनअप के ऊपर तैयार। खेलने का जिम्मा बल्लेबाज किशन के कंधों के ऊपर। अगली गेंद के साथ ये गेंद खेलने का प्रयास, अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। एक अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के आसपास से, जो जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, खेलने का प्रयास भी हुआ था बल्लेबाज की ओर से और गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई और डॉट गेंद। अगली गेंद के साथ ओवर के साथ गेंदबाज कर रहे हैं। ये गेंद जाने दिया जो ऑफ स्टंप से गुजरती हुई गेंद, ऑफ स्टंप से ज्यादा रहती गेंद बाहर, वाइड बॉल का संकेत मिला और वाइड एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 11 के रन के ऊपर। 11 वन लास्ट। शिव 11 जो कि पोरबंदर से जिनका ताल्लुकात है, तो आशापुरा जो कि कच्छ से जिनका ताल्लुकात है, वो फील्डिंग कर रही है। दोनों ही का मुकाबला आमने सामने जो हो रहा है राजकोट की सरजमी के ऊपर। ठीक किया वहां पर जो स्कूप करने का प्रयास, खड़े खड़े ये स्ट्रोक खेलने की कोशिश हुई थी। फील्डर शॉट फाइन लेग के फील्डर जिनके हाथों में आती हुई गेंद, लेकिन रन की कोई गुंजाइश वहां पर मौजूद नहीं। सुंदर ये जो क्रिकेट आगे बढ़ रहा है। मसालिया स्पाइसेस प्रेजेंट बीपीएल सीजन 5 वेदांत प्रीमियर लीग ऑक्शन टाइप क्रिकेट टूर्नामेंट, और साथ पूरा मिला है वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट का 25 दिसंबर तक लेकर जो 29 दिसंबर तक लगने वाला ये क्रिकेट का महोत्सव, क्रिकेट का ये मेला, मानो जो यहाँ पर एक समाज का कोई एक बड़ा त्योहार चल रहा हो। बात की जाए तो यहाँ पर स्कोर की जो 12 रन बगैर कोई नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज जिस तरह से यहाँ पर नयन पिछले मैच में भी अच्छी जो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी की थी, टीम को जीत की और अग्रसर जो किया था वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट एंड से। ये गेंद वहां पर देखा जाए तो गेंद को जो मोड़ दिया था अपने अंदाज में। आजकल इस स्ट्रोक का ज्यादा से ज्यादा जो उपयोग हो रहा है और टेस्ट में भी हम देख रहे हैं कि नीतीश रेड्डी इस तरह का जो स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ने जिस तरह का ये स्ट्रोक खेला, खास करके पहले जो जिम्बाब्वे के जो खिलाड़ी खेलते थे, माननीय स्ट्रोक जिसको कहते हैं, स्कूप जिसको कहा गया स्ट्राइक, विकेट कीपर के सर के ऊपर से पीछे से जो गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर, और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ अब 16 रन के योग के ऊपर। तेज यहां पर बल्लेबाजी करने की कोशिश हो रही है, सामने वाली टीम को एक लंबे टारगेट की ओर जो देने की कोशिश हो रही है। खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, वहां पर हेजिटेशन दोनों जो बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन जब तक के फील्ड हो अभी भी वहां पर, लेकिन अब यहाँ पर जो थोड़े फिसल गए रन के लिए भी तब्दील हुए, और इसी के साथ यहाँ पर जो 1 रन बनता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 17 रन। 17 की ऊपर खतरा किसको होगा? 17 स्कोर आता है तो कुछ न कुछ यहाँ पर खतरा लाता है। ये गेंद सीधे बल्ले के साथ लौट कर दिया है और गेंद चली गई है वन बाउंस होकर जो 4 रनों के लिए, और इसी के साथ यहाँ पर ओवर भी समाप्त होता हुआ। बैक टू बैक यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से ये गेंद रही थी मिडल स्टंप के ऊपर रही थी, थोड़ा पीछे हटे थे और गेंद को वहां पर जो 4 रनों के लिए भेज दिया। बोझ में झुकाया।
के ओनर ऐसे नरेंद्र भाई कुछड़िया, उनके साथ साथ महावीर कुरियर के पंचनाथ से जो संजय भाई लाखाना उपस्थित है। तो दोनों ही का हम यहाँ पर टूर्नामेंट की ओर से, आयोजक कमेटी की ओर से वीपीएल में हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। खासकर शिव 11 प्रोत्साहित करने के लिए जो आज यहाँ पर जो मैदान के ऊपर उपस्थित है। तो फिर से एक बार यहाँ पर वेदांत प्रीमियर लीग में जिसका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन है। लेकिन यहाँ पर स्कोर 21 रन की के ऊपर ये गेंद खेलने का प्रयास, तेजी के साथ गेंद निकली और विकेट कीपर के हाथों में चली गई। बल्लेबाज के अनुमान से ज्यादा ये तेज रही थी, तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद स्टंप के ऊपर से गई और गेंद चली गई जो विकेट कीपर के हाथों में। सुंदर ये नजारा क्रिकेट का बात की जाए तो ब्रह्म युवाओं के लिए यहाँ से एक बड़ा जो प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे जाने के लिए। एक सोच है यहाँ पर आयोजक की, एक सोच है जो सभी वडीलों की ब्रह्म समाज की कि आने वाले दिनों में ब्रह्म समाज का युवान जो आगे इंटरनेशनल भी जो हमें खेलता हुआ दिखे। इसी सोच के साथ ये टूर्नामेंट आज चौथा दिन और 5वां सीजन यानी कि 5वां साल है इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो। बारी का तीसरा ओवर, धीमी छोड़ी हुई गेंद खेलने के प्रयास के ऊपर विकेट कीपर झुके थे, लेकिन वहां पर बल्लेबाज भी झुके थोड़ा आगे निकल आए थे। खेलने का प्रयास जरूर हुआ था गेंद को, लेकिन एक अच्छी गेंद निकली जो बात की तो जो गेंदबाज की ओर से बल्लेबाज को चकमा देती हुई, बल्लेबाज को वहां पर कुछ यहाँ पर जो देखा जाए तो डांसिंग कराते हुए ये जो गेंद वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट एन से जो गेंदबाज इन्होंने कमान संभाली है। पावर प्ले चल रहा है, फील्ड क्षेत्र जो अभी भी अंदर है, 2 फील्डर को ही बाहर जो भेजा गया है। रिवर्स स्ट्रोक के लिए जो गेंद को मोड़ दिया है तेजी के साथ, वहां पर 2 फील्डरों के बीच में गेंद को फील्ड करते शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर उनसे पहले जो रन के लिए तब्दील होने को जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और इसी के साथ यहाँ पर स्कोर की बात की जाए तो बारी के 3 ओवर की तीसरा ओवर इनिंग का जारी है और 22 रन बने हैं जो बोर्ड के ऊपर की बात की जाए तो 22 फॉर नो लॉस। गेंदबाज चले फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर खेलने का प्रयास, लेकिन वहां पर चूके और सीधी रहती हुई गेंद सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास क्लीन बॉल के रूप में जो विकेट गिरा, विकेट नंबर 2 आउट। डीजे क्या महेश भाई गोहेल जो आज हमारे बीच यहाँ पर जो मेहमान उपस्थित हुए हैं होटल पेट्रोलियम के खास यहाँ पर जो उपस्थित है, तो हम यहाँ पर जिनका इस आयोजक कमेटी की ओर से और वेदांत प्रीमियर लीग की ओर से जिनका शब्दों से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। केवू लगे है कि मैच आले है डायरो आले है भरत भाई कि अब जो ये निर्णायक तबके के साथ ये टूर्नामेंट जो आगे बढ़ रही है और पूरा उत्साह एक मानो एक बड़ा त्योहार हो, उसी तरह का ये टूर्नामेंट है। और जिसमें बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के जो प्रमुख और वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी जो मेंबर हैं उनकी बात की जाए तो प्रमुख श्री सनी भाई जानी, उप प्रमुख श्री धवल भट्ट, उनके साथ परम पूज्य श्री हिरेन भाई त्रिवेदी जो हमारे मार्गदर्शन मंत्री की बात की जाए तो सह मंत्री श्री महेंद्र भाई लखलानी, और खजांची की बात की जाए तो किशन भाई उपाध्याय, और ट्रस्टी की बात की जाए तो जो मिहिर जानी, ये हमारे जो वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी यहाँ पर मेंबर। टूर्नामेंट के आयोजक की बात की जाए तो यहाँ पर नेमिस व्यास वेदांत प्रीमियर लीग के आयोजक, मनीष मेहता, उनके साथ साथ जयमीन भट्ट, गौरव मेहता, भरत टुकड़िया और उनके साथ मिहिर राज्य गुरु, ये सभी जो इस टूर्नामेंट के आयोजक कमेटी और वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख उप प्रमुख की जो ये सभी यहाँ पर उपस्थित है।
और उनके द्वारा एक सुंदर और एक जाजरमान आयोजन जो अब सफलता के साथ जो आगे बढ़ता हुआ इस साल हर एक साल नया कुछ लेकर आते हैं। इस टूर्नामेंट के पूरा जो हमें साथ मिला है, जिसमें स्पॉन्सर की बात की तो मुख्य स्पॉन्सर मसालिया स्पाइसी, को स्पॉन्सर की बात की तो वासुकी गबल्स, उनके साथ साथ शास्त्री श्री हिरण भाई त्रिवेदी, जय जय श्री सरकार, विद्या कल्याण धाम गुरुकुल, और उनके साथ जय आशापुरा एंटरप्राइज, उनके साथ साथ महादेव फायर, और उनके साथ जो फिटनेस लैब जिम संकल्प आरो, उनके साथ बात की जाए तो गणेश मेटल्स, शिवम एंटरप्राइज, स्वाद रेस्टोरेंट, चामुंडा एयर सिस्टम, और उनके साथ जो बात करें तो होम एरिया, और उनके साथ साथ जो तुलसी आर्ट वर्ग, और उनके साथ बात की जाए तो श्रीजी लेबल स्टिकर, और उनके साथ सिनर्जी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ये सभी हमारे जो यहाँ पर स्पॉन्सर है, जिनका पूरा साथ और सहयोग मिला है। और स्पेशली थैंक्स फॉर डॉक्टर हेमांग वसावड़ा, मधुरम हॉस्पिटल, और उनके साथ एडवोकेट सी परस भाई ठाकर, ये सभी का पूरा साथ और सहयोग मिला है। साथ ही साथ में जो यहाँ पर मीडिया पार्टनर अल्फा न्यूज, ये सभी का भी जो हमें पूरा साथ और सहयोग मिला है इस टूर्नामेंट के ऊपर। कुल मिलाकर यहाँ पर स्कोर की बात की जाए तो जो 23 के ऊपर 2 विकेट जिस तरह से गिरे हैं, दबाव यहाँ पर पूरा जो गेंदबाज बना रहे हैं बल्लेबाजों के ऊपर। गेंदबाज जो विनोद गेंदबाजी के ऊपर, लंबे कद के गेंदबाजी के ऊपर, सामने वाले छोर से जो गेंदबाजी के ऊपर इस बिछिए गेंद घुमाने की कोशिश, जो वहां पर गेंद चली गई जो शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन के साथ वहां पर तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। बल्लेबाजी की बात की जाए तो यहाँ पर एक सक्षम बल्लेबाज यानी कि भरत टुकड़िया आए हैं, विराट कोहली के नाम से भी जाने जाते हैं साथी खिलाड़ियों में, और अब यहाँ पर बल्लेबाजी के ऊपर आए हैं। एक सुंदर जो नजारा, अगली गेंद खेलने का प्रयास, लेकिन जो गेंद ज्यादा थोड़ी जो एक तेजी के साथ निकली, खड़े खेलने की कोशिश हुई थी, लंबाई फर्क नहीं पाए जो वहां पर गेंद की, और चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंद वहां पर गेंदबाज की ओर से, विनोद गेंदबाजी कर रहे हैं वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट एंड से। बारी का ये चौथा ओवर, और उनकी ये आने वाली आखिरी गेंद चौथे ओवर की। 10 ओवरों का ये सीमित जंग रहेगा। लेग बाई के साथ ये जो रन रहता हुआ, और इसी के साथ यहाँ पर जो लेग बाई अतिरिक्त के साथ 1 रन बना। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 25 रन बने हैं, 2 विकेट गिरे हैं। टॉस हारने के बाद भी जो पहले बल्लेबाजी करती हुई C11 सामने है जो आशापुरा कच्छ, यानी कि जो एक शिव भगवान का एक सुंदर नाम के साथ ये टूर्नामेंट रही है। तो आशापुरा कच्छ एक आद्य शक्ति आशापुरा जो कच्छ में विराजमान है, और वहां से जो टीम आई है। आगे 5वें ओवर का खेल जो शुरू होगा, किस तरह से बल्लेबाजी होती है, किस तरह से बल्लेबाज आगे जो इस स्कोर को ले जाते हैं, माइक्रोफोन के ऊपर मैं आमंत्रित करने को जाऊंगा मेरे साथी सीनियर हिंदी कमेंटर भरत कचड़िया को। धन्यवाद जय चारण, और उपस्थित सभी महानुभाव, क्रिकेट के राजकुमार और ब्रह्म समाज के आगेवान, जिनको भरत कुछड़िया का हार्दिक नमस्कार। तो वैदान प्रीमियर लीग 2024 ये 5वां सीजन है वीरानी स्कूल ग्राउंड के ऊपर। अगली गेंद घुमा दिया है, गेंद जा रही है इस बार स्क्वेले के क्षेत्र में, जब तक कि फील्डर फील्ड करे 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहा है भरत टुकड़िया, जिन्होंने 1 रन अर्जित किया है। भरत टुकड़िया का आजकल देखा जाए तो जो बैक प्रॉब्लम है, सचिन को जैसे बैक प्रॉब्लम था वैसे ही बैक प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, और थोड़ा क्रिकेट में कम नजर आते हैं। लेकिन C11 जब उतर रही है तो भरत टुकड़िया अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और इस टूर्नामेंट के आयोजक भी है भरत टुकड़िया। फिलहाल आप देख रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर जो तैनात है, गेंदबाज का सामना करेंगे निखिल नयन। ये गेंद घुमाने की कोशिश थी, इधर विकेट कीपर जिन्होंने अनुरोध किया लेकिन नकार दिया अपील को,
नकार दिया अपील को। इस वक्त बड़ी तादाद में दर्शक आज देखा जाए तो जो शनिवार है, कल रविवार है, इतवार है, तो फाइनल जंग भी होगा कल। आवर्त विकेट, ये गेंद तेज रफ्तार के साथ छूटी थी, विकेट कीपर ने गेंदर किया और गेंद और बल्ले के बीच में संगम नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? पिछली गेंद में देखा जाए तो किसी भी प्रकार का संगम नहीं, बैक प्रॉब्लम से भी जूझ रहे भरत टुकड़िया। अगली गेंद, गेंदबाज कट करना चाहते थे, यहां हाना का मामला उभर रहा है और अब ओवर थ्रो, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे रन का यहां मौका मिला है। और कुल मिला के देखा जाए तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित वेदांत प्रीमियर लीग 2024। गेंद को खेला है हवा में, 1 रन के लिए तब्दील हुए, दूसरे रन के लिए मुड़ने जा रहे हैं और 2 रन। विकेट के बीच में मानो हिरन दौड़ रहे हो, वैसी रनिंग बिटवीन द विकेट इधर भरत टुकड़िया और सतीश सियाणी के बीच में। सतीश सियाणी की बात की जाए तो पहले मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी और C11 को एक समय नाजुक स्थिति में थी तब उगारा था। आखिरी 3 ओवरों में भी उन्होंने फटाफट हिट की थी। ये C11 का दूसरा मैच है। ऑस्ट्रम के बाहर से तेज रफ्तार के साथ गुजरती हुई इधर बल्लेबाज भरत टुकड़िया 2 रन बना चुके हैं। सतीश सियाणी की बात की जाए तो 3 रन की पारी खेल रहे हैं फिलहाल। अगली गेंद फिर से एक बार, गेंदबाज हवा में, गेंद भरत भाई टुकड़िया अगर सिक्सर लगाते हैं तो महादेव फायर की तरफ से 5,000 रुपया और मसालिया स्पाइसिस की तरफ से भी 5,000 रुपया, धवल भाई की ओर से भी 5,000, यानी कि भरत भाई सिक्सर लगाते हैं तो 15,000 का नगद पुरस्कार मिलेगा। ये है भरत टुकड़िया के लिए इनाम। कितने लोकप्रिय खिलाड़ी है, इनका नतीजा आपको सामने आ रहा है। यस, 1 शॉट का संकेत मिलने जा रहा है, 1 शॉट का संकेत मिलने जा रहा है। भरत भाई अगर सिक्सर लगाते हैं तो मसालिया स्पाइसिस की ओर से 5 और महादेव फायर्स की ओर से 5 और धवल भाई की ओर से 5, यानी 15,000 एक सिक्सर के। ये देखिए रिवर्स के लिए बोलते हैं घुमाने की कोशिश। आज देखा जाए तो इधर कुलदीप जोशी जिन्होंने 15 रन बनाए हैं C11 के लिए, वो आउट हो चुके हैं। विनोद के द्वारा गेंद की गई थी, नयन के द्वारा कैच हुआ था। और इसके साथ ही देखा जाए तो इधर 5 ओवर की 6ठा ओवर
गेंदबाज अगली गेंद के लिए गेंदबाज विनोद। ये गेंद कदमों का इस्तेमाल किया था तेजी के साथ, यहां रन के लिए तब्दील होने जा रहे हैं बाय अतिरिक्त का संकेत मिलता हुआ अंपायर की ओर से। और देखा जाए तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है बाय अतिरिक्त के सहारे 32 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 33 रन। अगली गेंदबाज अब सतीश यानी जो सामना करेंगे गेंदबाज विनोद का। विनोद 56 यानी 1 के 56, विनोद 56। देखना है तेजी के साथ जो गेंदबाजी कर रहे हैं, खासतौर पे भरत टुकड़िया को कई बार बीट किया। ये गेंद ड्राइव कर दिया है, इसका ड्राइव जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करे 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहे दोनों बल्लेबाज। सतीश यानी आज देखा जाए तो अच्छी पारी की पूर्व भूमिका बना रहे हैं। खास तौर पे उन्होंने जो पहले मैच के स्कोर कार्ड की ओर देखा जाए तो उनमें काफी कुछ रन बनाए थे। आज जब शिव 11 और रुद्र 11 का मैच हुआ था, जिनमें देखा जाए तो सतीश सियानी ने 22 गेंदों में 42 रन बनाए थे, 4 सिक्सर और 3 चौके लगाए थे। आश्रम के बाहर से गुजरती हुई गेंद तेज रफ्तार के साथ इधर हमारे साथ में इधर जाने माने क्रिकेटर्स एवं ब्रॉडकास्टर पीटर मिश्रा पधारे हुए हैं कमेंटेटर बॉक्स में, जो हमारी टीम में वहां शामिल है शास्त्री मैदान में। गेंदबाज आउट विकेट, ये गेंद लौट गया है, गेंद जा रही है उधर लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में, सीमा के पहले ही गेंद को रोका गया है और इससे पहले की थ्रो ये 1 और 2 रन के लिए तब्दील हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है। सतीश यानी तेज खेल रहे हैं। छत्तीस रन 2 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज अगली गेंद के लिए 7वां ओवर चल रहा है। उपस्थित महानुभाव इस मैच का नजारा ले रहे हैं और शिव 11 खेल रही है। जबरदस्त हिट, जबरदस्त हिट। सतीश सियानी जिन्होंने 6 रन लगाए हैं, अगर यही सिक्सर भरत भाई टुकड़िया लगाते हैं तो 3 दाता है, उन्होंने ऑफर किया है 5-5 हजार का, यानी 15,000 पॉइंट के क्षेत्र में खेला है। जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करे 1 रन के लिए तब्दील हुए, दूसरे रन के लिए भी मुड़ने जा रहे हैं, यहां रन आउट का मौका। इसके साथ ही देखा जाए तो एक बड़ा विकेट गिरा है। सतीश सियानी जो आउट होके वापिस लौट रहे हैं, अच्छा खेल रहे थे लेकिन 9 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बना के एक सिक्सर भी लगाया था। फिलहाल पेविलियन की ओर वापिस लौटे हैं तो 42 रन के ऊपर दूसरा तीसरा झटका लगा है। तैतालीस रन के ऊपर तीसरा झटका लगा है।
43 रन के ऊपर तीसरा झटका लगा है और अब महेश अबोटी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। जबरदस्त हिट और गेंद उधर हवा में चली गई थी। हवा के रुख के सामने खेला था यह स्ट्रोक। हवा के रुख के सामने आपने देखा होगा कि यहाँ कई कई ऐसे जो धुआंधार बल्लेबाज हैं उनके भी स्ट्रोक हवा के रुख के सामने अगर गए तो कैसा होता है, ऐसा होता है। महेश अबोटी आउट हुए हैं। एक होनहार बल्लेबाज जो CV11 के आउट हुए। अब ब्रिजेश बुवा आ रहे हैं, नए बल्लेबाज ब्रिजेश बुवा, खुद कप्तान खुद गब्बर मोर्चे के ऊपर। देखिए बिल्कुल गब्बर के अंदाज में ही आए हैं। कितने आदमी थे, बिल्कुल देखिए बल्ला भी ऐसे ही लिए हुए हैं। कितने आदमी थे, बिल्कुल वैसा ही नजारा। ब्रिजेश बुवा जो स्ट्राइक के ऊपर, खुद कप्तान खुद गब्बर। उनकी नेचुरल टेंडेंसी है खास तौर पे जो बल्लेबाजी की। ब्रिजेश बुवा जो सामना कर रहे हैं, इस बार हिट करने का प्रयास, गेंद जा रही है उधर। जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करे 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहे हैं। 43 रन के ऊपर 44 रन के ऊपर 4 विकेट, डबल 4-4-4 पारी का ये 7वां ओवर समाप्त हुआ। भरत भाई अभी भी मौजूद हैं। भरत भाई टुकड़िया अगर सिक्सर लगाते हैं तो उनको 15,000 रुपये है। लूट लो खजाना। महेश फायर्स मसालिया स्पाइसेस, ये देखिए ये ब्रिजेश भुवा ने कारनामा कर दिया है और 6 रन के साथ ही स्कोर कूदता हुआ अब पहुंच चुका है 50 रन। ये गब्बर का वार है। देखिए एक सटीक स्ट्रोक, बिल्कुल यहां गेंद उधर बॉक्स क्रिकेट में चली जा रही थी, ऐसा वार किया था। फिर से एक बार गेंदबाज अगली गेंद के लिए। ऑस्टम के बाहर से गुजरती हुई गेंद, वाइड का संकेत मिलने जा रहा है। ब्रिजेश बुवा जो 7 रन के निजी स्कोर के ऊपर खेल रहे हैं। एक धुआंधार बल्लेबाजों में जिसकी गिनती होती है, ये गेंद क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, वाइड का संकेत मिलने जा रहा है। एक्स्ट्रा के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कच्छ आशापुरा के सामने CV11 राजकोट, और उनमें CV11 में देखा जाए तो पोरबंदर क्षेत्र से प्लेयर जो आते हैं। कुछ सलाह मशवरा हुआ भरत टुकड़िया और ब्रिजेश बुआ के बीच में। पूरा अनुभव अपना इस्तेमाल करे भरत टुकड़िया। ऑस्टम के बाहर वाइड का संकेत मिलने जा रहा है। लगातार बार बार यहां देखा जाए तो कुल मिला के 3 गेंदे वाइड गई है यहां कुल मिला के, और एक्स्ट्रा रन आए हैं। लॉफ्ट स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक, और गेंद डीज से लगे सीमा के ऊपर से 6 रन। दिस इज द ब्रिजेश बुआ व्हाट वी नो। ये जो करारे प्रहार के लिए जाने जाते हैं, और अगर उनको ऐसी गेंद मिली तो वो देखा जाए तो उनके लिए एक टॉनिक बन जाएगी। ऐसे ब्रिजेश बुआ कुल मिला के 2 सिक्सर लगा चुके हैं और 59 रन की जो फिलहाल 4 विकेट है 59 रन के ऊपर, और क्लीन बॉल। इसके साथ ही देखा जाए तो यहां ब्रिजेश बुआ जिनकी भी वापसी होने जा रही है पेविलियन की ओर। खुद कप्तान खुद गब्बर जो आउट होके वापिस लौट रहे हैं, और विशाल राजगौर जिनका वार हुआ था। गब्बर के सामने ठाकुर आए थे। विशाल राजगौर जो ठाकुर की भूमिका में गब्बर को ध्वस्त किया उन्होंने क्लीन बोल्ड के रूप में। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं अक्षय लकदीर। अक्षय लकदीर बल्लेबाजी के लिए।
कुछ सलाह मशवरा हो रहा है। भरत टुकड़िया अपना पूरा अनुभव झोंक रहे हैं और नए जो यंगस्टर है उनको कुछ टिप्स दे रहे हैं, क्योंकि खुद वो ओनर है CV11 के, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। ओवर द विकेट, ये गेंद तेज रफ्तार के साथ छूटी थी, तेजी के साथ रन के लिए तब्दील होने जा रहा है। यहाँ ओवर थ्रो हुई है लेकिन पीछे फील्डर बैकअप कर रहे थे और इसके साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी के ऊपर विशाल राजगौर। लॉफ्ट स्ट्रोक, गेंद जा रही है इधर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। 4 रन, यहाँ 15,000 है, वो शायद 5 फुट दूर रह गए। 5 फुट की दूरी रही 15,000 और भरत टुकड़िया के बीच में, क्योंकि गेंद सीमा रेखा के बाहर 1 बाउंस गई थी 4 रनों के लिए। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 15,000 मिल जाए। मसालिया स्पाइसिस, महादेव फायर और रिवास के लिए पलटे हैं, सुंदर स्ट्रोक और भरत टुकड़िया अब देखा जाए तो आक्रामक पारी खेलने जा रहे हैं। कुल मिला के 2 गेंदों में 2 चौके लगाए हैं और खुद अपने आप को प्रस्तावित करने जा रहे हैं। वो पुराने भरत टुकड़िया जो बैक प्रॉब्लम के साथ जो जूझे थे, 1 साल से जूझ रहे हैं, फिर भी यहाँ वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखा जाए तो खलबली मची हुई है उधर आशापुरा 11 के गेम में, और खलबली मची हुई है उधर स्पॉन्सर्स जो जिन्होंने 15,000 डिक्लेयर किए हैं। ये भरत टुकड़िया तो कभी भी सिक्सर लगा सकते हैं ऐसा नजर आ रहा है। भरत टुकड़िया पहुंच चुके हैं 13 रन के निजी स्कोर के ऊपर। 13 गेंदों का सामना किया, 2 लगातार चौके लगाए और 8 ओवर की समाप्ति पे 68 रन। तेज रफ्तार के साथ छूटी थी गेंद, 68 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 11,000 अब धवल भाई भट्ट की ओर से 11,000, यानी कि कुल मिला के यहाँ 26,000 कैलकुलेशन हुआ है कि भरत टुकड़िया सिक्सर लगाएंगे तो 26,000 मिलेगा। तेज रफ्तार के साथ विकेट कीपर आए हैं, तेज दौड़ इधर भरत टुकड़िया की। मर जाना है, मिट जाना है, शिव के लिए कुछ कर जाना है, ये नीति नजर आ रही है। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है कुल मिला के और देखा जाए तो खुद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार करते हुए भरत टुकड़िया रनआउट के रूप में वापिस लौट रहे हैं। 26,000 देखा जाए तो वो नहीं ले पाए हैं, लेकिन 13 रन के ऊपर, अनलकी फिगर के ऊपर ये दूसरा विकेट गिरा है। इससे पहले देखा जाए तो सतीश यानी भी 13 रन के निजी स्कोर के ऊपर आउट हुए थे, और अब देखा जाए तो यहाँ 6ठा झटका लगा है भरत टुकड़िया के रूप में। नए बल्लेबाज अब हार्दिक जमरिया गए हैं। 148 मैच खेले हैं, 758 रन बनाए हैं। अगर क्रिक हीरो के उसमें देखा जाए तो हार्दिक जमरिया खास बॉम्बे से बुलवाए गए हैं, फ्लाइट में आए हैं वाया अहमदाबाद। गेंदबाज अगली गेंद के लिए लॉफ्ट किया, गेंद जा रही है इस बार डीप मिड विकेट सीमा के और बॉक्स क्रिकेट की ओर। 6 रन। ये है हार्दिक जमरिया जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर सिक्सर जड़ा है और कुल मिलाकर 74 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। एक तरह से देखा जाए तो अब स्लोगिंग ओवर शुरू हो चुके हैं, इसलिए अगली गेंद फिर से फुल टॉस गेंद थी, खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन के लिए तब्दील हुए, दूसरे रन के लिए मुड़ने जा रहे थे, लेकिन एक और बल्लेबाज रन आउट होके वापिस लौट रहे हैं। अक्षय लखदीर जो आउट होके वापिस लौट रहे हैं और अच्छा थ्रो मिला था इधर
निखिल राजगौर की गेंद के ऊपर जो स्ट्रोक लगाया था मिड विकेट के क्षेत्र में हार्दिक जमरिया ने, और अच्छा थ्रो मिला उधर फील्डर के द्वारा। गेंदबाज निखिल राजगौर जिन्होंने गेंदर किया और बेल्स बिखेरे, और इस तरह से अक्षय लगदीर आउट हुए हैं। अब नए बल्लेबाज आए हैं वल्लभ कुछड़िया, बल्लेबाजी के ऊपर नॉन स्ट्राइकर हैंड के ऊपर हार्दिक जमरिया का साथ देने के लिए, और निखिल राजगौर अपनी गेंद के लिए। ये गेंद लॉफ्ट कर दिया है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर, और इसके साथ ही जहां महेश अबोटी आउट हुए थे उसी जगह के ऊपर हार्दिक जमरिया भी कैच आउट हुए हैं, और इस प्रकार से विकेट का पतन होने जा रहा है। हवा के रुख के सामने जो स्ट्रोक खेले जा रहे हैं इस एंड के ऊपर, तो निश्चित तौर पे यहां देखा जाए तो विकेट के पतन होने जा रहे हैं। 8वां विकेट गिरा है 75 रन के स्कोर के ऊपर। आशापुरा कच्छ देखा जाए तो अपने आप को प्रस्तावित करती हुई C11 के 8 विकेट गिरा चुकी है। अब बल्लेबाजी के ऊपर नए बल्लेबाज राजेश मोकरिया बल्लेबाजी के ऊपर। गेंदबाज अगली गेंद के लिए निखिल, घुमाने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संगम नहीं। इसके साथ ही पारी के कुल मिला के 9 ओवर की समाप्ति, 75 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। C11 जिन्होंने देखा जाए तो जिनको आमंत्रित किया गया था आशापुरा कच्छ के द्वारा, C11 राजकाट जिनमें पोरबंदर क्षेत्र के खिलाड़ी खेल रहे हैं, और आशापुरा कच्छ आज पोरबंदर और कच्छ के बीच में मानो मुकाबला हो रहा है। C11 के ऑनर भरत टुकड़िया जिन्होंने 13 रन बनाए थे। अगली गेंद गेंदबाज, ये गेंद हवा में आसमानी उड़ाने बनने जा रही है, फील्डर नीचे, और इस तरह से वल्लभ कुछड़िया भी आउट होकर वापस लौट रहे हैं। हिटिंग करने की कोशिश हो रही है और लगातार बल्लेबाज आउट होने जा रहे हैं, और इस तरह से देखा जाए तो इधर एक और झटका लगा है। 9वां विकेट गिरा। अब देखा जाए तो ये सामने आ गया है कि 5 गेंदें खेलनी होगी बिना किसी विकेट के, और रन भी बढ़ाने होंगे। ये एक डबल माइंड से खेलना होगा कि विकेट भी बचाना है और रन भी बनाना है। अब मयूर गोरिया आए हैं, पुलिसकर्मी जवान है फिलहाल पोरबंदर क्षेत्र में। मयूर गोरिया अच्छे गेंदबाज ही है, फिलहाल नंबर 11 के ऊपर खेलने आए हैं। विकेट बचाने की जिम्मेदारी भी है C11 के लिए। ऑस्टम के बाहर से गुजरती हुई गेंद तेज रफ्तार के साथ छूट रही है, बिल्कुल AK56 की तरह छूट रही है। विनोद छप्पन जिनका नाम है, आशापुरा 11 के गेंदबाज विनोद छप्पन, AK56 की तरह उनकी गेंदें छूट रही है। इस वक्त श्री जी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख श्री लालजी भाई सियानी साहब उपस्थित हो रहे हैं, तो हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। तेजी के साथ दूसरे रन के लिए तब्दील होने जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। सतहत्तर रन 9 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का 10वां ओवर जारी है। इस वक्त अबोटी ब्रह्म समाज राजकोट श्री जी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख श्री लालजी भाई सियानी साहब उपस्थित हो चुके हैं। इस वक्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए तो हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। हवा में गेंद लौट किया है, फील्डर नीचे आने जा रहे और आउट। तो इसके साथ ही यहाँ पूरी पारी सिमटती हुई कुल मिला के 77 रन के ऊपर पूरी पारी सिमट चुकी है और 78 रन का लक्ष्य मिला है जीतने के लिए। C11 राजकोट
जिनको देखा जाए तो 77 रन के ऊपर ही ऑल आउट कर दिया है आशापुरा कच्छ ने और पूरी पारी सिमटती हुई इधर C11 की 77 रन के ऊपर अब 78 रन का लक्ष्य मिला है जीतने के लिए। ओवर के अंदर बल्लेबाज हर्षित उठा के खेलना चाहते थे
पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बीच खेल आगे बढ़ रहा है। हर्षित और विशाल राजगौर, जो कि हमारे कच्छ के धुआंधार बल्लेबाज विशाल राजगौर, उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन के रीजन में। फील्डर जब तक फील्ड करते हैं, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को। हालांकि कैच का मौका था, लेकिन कैच लपक नहीं पाए, वरना दूसरी गेंद पे पहला विकेट मिल सकता था शिव 11 को। फिर से एक रन से संतुष्ट। यहां पे हर्षुक बुआ गेंदबाजी के ऊपर। फिर से हर्षित स्ट्राइक पे। लेग साइड पे फ्लिक करना चाहते थे। विकेट कीपर की ओर से अपील, लेकिन हमारे जो अंपायर है धवल भाई भट्ट काफी चौकन्ने। फिर से हर्षुक भाई तैयार, सामना करने की जिम्मेदारी हर्षित की। उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन के रीजन में। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी सुंदर स्ट्रोक का नजारा यहां पे पेश होता हुआ विरानी स्कूल के ग्राउंड पे। फिर से हर्षुक भाई आगे निकल के खेलने की कोशिश। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के ऊपर से। फील्डर जब तक फील्ड करते, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन बिना किसी नुकसान के। टेनिस क्रिकेट में जो 10 ओवर का मैच होता है, उसमें पहली 3 ओवर जो पावर प्ले होता है वही निर्णायक होता है कि गेम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। वो 3 ओवर ही डिसाइडर होता है। फिर से हर्षित तैयार, कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद जाके समाप्त हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर से ब्रिजेश बुआ तैयार, सामना करेंगे हर्षित। स्लोअर गेंद को छोड़ा था, लॉन्ग ऑफ के रीजन में शॉट खेल दिया है। गेंद सीमा रेखा की ओर बढ़ रही है। काफी बढ़िया फील्डिंग का नजारा यहां पे शिव 11 के द्वारा। और इसी के साथ 2 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को। ब्रिजेश भाई टागोर रोड वाले एंड की ओर से सामना करेंगे हर्षित। उठा के खेल दिया है, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर उसके नीचे आते हुए, और ये कैच यानी कि पहला विकेट गिरता हुआ आशापुरा कच्छ का। फील्डर के ऊपर मारना चाहते थे, पावर प्ले का भरपूर उपयोग करना चाहते थे, लेकिन मिस हिट की वजह से गेंद हवा में ही लहराती हुई फील्डर के हाथों में समाप्त हुई। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ब्रिजेश भाई को मिलता हुआ ये पहला विकेट, और आशापुरा कच्छ का भी गिरता हुआ ये पहला विकेट। नए बल्लेबाज निखिल राजगौर राइट हैंड बैट्समैन है।
चलिए फिर से ब्रिजेश भाई तैयार, सामना करने की जिम्मेदारी निखिल राजगोर की। प्लेस कर दिया है ऑफ साइड की ओर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खेल आगे बढ़ रहा है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। उठा के खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। ये बीएसएनएल चौका, कनेक्टिंग इंडिया। काफी सुंदर स्ट्रोक, पूरी तरह से गेंद को पड़ा, फील्ड की सजावट को भी पड़ा और फील्ड के ऊपर से 4 रनों के लिए खेल दिया है। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हालांकि ये पावर प्ले का आखिरी ओवर, जितना खजाना लूट सकते हैं आप पावर प्ले के अंदर उतना लूट लीजिए। इसके बाद फील्ड जो है वो खुल जाएगी। चलिए फिर से विशाल राजगोर, पटकी हुई गेंद खेल दिया है ऑफ साइड के रीजन में, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। काफी बढ़िया शॉट यहां पे विशाल राजगोर के द्वारा। हालांकि ऐसा शॉट सचिन खेलते थे अपने टाइम में शोएब अख्तर के सामने। फिर से कट करना चाहते थे ऑफ साइड की ओर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा भी नहीं। फिर से हर्षुख भाई अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का तीसरा ओवर लेके सामना करने की जिम्मेदारी विशाल राजगोर की। फुल लेंथ डिलीवरी थी, ऑफ साइड पे फ्लिक कर दिया है। फील्डर जब तक कि फील्ड करते 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को। काफी सुंदर बॉलिंग और बैटिंग का नजारा विरानी हाई स्कूल के इस ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड में प्रदर्शित होता हुआ। उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। अंपायर की ओर से हमको 4 रनों का इशारा मिलता हुआ। सुंदर क्रिकेट का नजारा हमारे युवा ब्रह्म समाज के युवाओं के द्वारा प्रदर्शित होता हुआ राजकोट के इस ऐतिहासिक मैदान में। फिर से हर्षुख भाई रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की आखिरी गेंद, पटकी हुई गेंद, लेग साइड पे खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का जितना होना चाहिए उतना संपर्क नहीं हुआ, इस वजह से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और हालांकि मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो फील्ड रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे पावर प्ले की वजह से, वो अब हट जाएंगे, क्योंकि पारी की 3 ओवर है वो खत्म हो चुकी है।
वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये क्रिकेट टूर्नामेंट वीपीएल सीजन 5 स्पॉन्सर्ड बाय मसालिया स्पाइसेस, वासुकी ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड, श्री विद्या कल्याण धाम वैदिक गुरुकुल, जय आशापुरा एंटरप्राइज। फिर से ब्रिजेश भाई अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का चौथा ओवर लेके कट करना चाहते थे ऑफसाइड के रीजन में। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस बीच स्कोर वहीं पे रुका हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। उठा के खेल दिया है कवर क्षेत्र के रीजन में और यह काफी बढ़िया कैच और अंपायर की उंगली हवा में, यानी कि आशापुरा कच्छ को मिलता हुआ ये दूसरा झटका। विशाल राजगोर क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, एक सिक्सर भी लगाया था, वो वापस डगआउट रीजन की ओर बढ़ते हुए। काफी सुंदर फील्डिंग की सजावट यहाँ पे, जहाँ पे फील्ड सजाई थी वहीं पे बल्लेबाज जो है वो कैच थमा बैठे, इसकी वजह से दूसरा झटका मिलता हुआ आशापुरा कच्छ को। हालांकि आशापुरा कच्छ को जीत के लिए 40 गेंदों में 54 दौड़ लगानी होगी। नए बल्लेबाज अक्षय जोशी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज 372 मैच का अनुभव लेके बीच मैदान में। फिर से ब्रिजेश बुआ, सामना करने की जिम्मेदारी अक्षय जोशी की। फुल एंड डिलीवरी दी, प्लेस कर दिया है बॉलर की ओर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पटकी हुई गेंद खेल दिया है विकेट कीपर के ऊपर से। कैच हो सकता था लेकिन काफी बढ़िया फील्डिंग का नजारा यहाँ पे पेश होता हुआ दोनों ही फील्डरों के द्वारा। और इस बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। दोनों ही बल्लेबाज ने लंबी दौड़ लगाई थी लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। चलिए इसके साथ फिर से ब्रिजेश बुआ सामना करने की जिम्मेदारी निखिल राजगोर की। उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के रीजन में। फील्डर जब तक फील्ड करते हैं 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को। इस बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे। उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन के रीजन में। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के ऊपर से हमारे अंपायर के दोनों हाथ हवा में 6 रनों के लिए। इस बीच 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे।
धन्यवाद नीरव पंड्या और उपस्थित सभी महानुभाव क्रिकेट के राजकुमारों को फिर से एक बार वेदांत प्रीमियर लीग में भरत कुछड़िया का हार्दिक नमस्कार। 32 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 ओवर समाप्त हुए हैं और मामला ऐसा है कि अब आने वाली 36 गेंदों में 46 रन चाहिए। यहाँ दोनों टीमें बराबरी के ऊपर है, कोई भी जीत सकता है। एक मैच देखा जाए तो जिनका एक पूर्व भूमिका बन चुकी है, अच्छे मैच की पूर्व भूमिका। ये गेंद है, खेल दिया है, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट सीमा के बाहर। राजेश मोकरिया जो बैकवर्ड ऑफ पॉइंट के ऊपर थे लेकिन नहीं रोक पाए। सनसनीपूर्ण मैच उभर के आ रहा है। अब 35 गेंदों में 42 रन चाहिए, जबकि निखिल राजगौर खेल रहे हैं। बल्लेबाजी के ऊपर है, गेंदबाजी में महेश अबोटी। कच्छ के सामने कच्छ के खिलाड़ी ही महेश अबोटी, खासतौर पे कच्छ से आए हैं जो अंजार से। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया है, गेंद जा रही है, 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और सनसनीपूर्ण मैच अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। 37 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब रिक्वायर्ड रन रेट 7.24 हो चुकी है, जो करंट रन रेट से नीचे है, यानी कि इसी गति से अगर रन बनाए तो रन बन सकते हैं। भरत टुकड़िया के लिए सोचने वाली स्थिति, ब्रिजेश बुवा के लिए भी सोचने वाली स्थिति, क्योंकि यहां मैच बराबरी पे आ चुका है। विकेट जो 2 ही गिरे हैं, इसलिए यहां आशापुरा जो फ्रंट फुट के ऊपर कही जा सकती है। गेंदबाज महेश अबोटी, ये गेंद ऑस्टम के बाहर से गुजरती हुई गेंद को खेला है, गेंद जा रही है इस बार डीपी कवर के क्षेत्र में सीमा रेखा की ओर और ये निर्णायक चौका आया है। 4 रन और 4 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है कुल मिला के 41 रन। आधी मंजिल तय हो चुकी है अगर रनों के बारे में देखा जाए तो। 4.3 ओवर हुए हैं और अब आशापुरा है वो फ्रंट फुट के ऊपर आ चुकी है। अब चमत्कार दिखाना होगा अगर शिव को जीतना है तो, क्योंकि 1-2 विकेट चटकाने होंगे अगर इस मैच में वापिस लौटना है तो। महेश, अगली गेंद, ये गेंद लौट गया, गेंद जा रही है डी से लेकर सीमा के ऊपर से 6 रन के लिए। यहां आशापुरा 11 ने इस सिक्सर के साथ ही पूरा इक्वेशन है वो तब्दील कर दिया है। अब जो गेंदें बची है उनसे कम रन चाहिए, यानी कि 32 गेंदों में 31 रन चाहिए। यहां मजबूत स्थिति में आने को जा रही है, लेकिन क्रिकेट का क्षेत्र है, कुछ भी हो सकता है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। ये गेंद इस बार जो कि वापसी की है, महेश अबोटी ने स्ट्रोक खेलने की कोशिश में पैरों के ऊपर रैप्स होती हुई गेंद। इधर अक्षय जोशी जो खेल रहे हैं 17 रन की पारी खेल चुके हैं, 2 सिक्सर जिन्होंने लगाए हैं। फिर से एक बार तेज रफ्तार के साथ छूटी थी, बिल्कुल टिपिकल महेश अबोटी का ये गेंद था। और इसके साथ ही 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 47 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि आने वाली 30 गेंदों में 31 रन चाहिए। रसाकसी कसाकसी और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जमाट, लेकिन विकेटों के मामले में अभी भी पीछे है। अगर C11 की बात की जाए तो उनके मुकाबले में यहां 2 ही विकेट गिरे हैं। ये एक सोचने वाली बात है। एक थिंक टैंक लगाई गई है, किसको गेंदबाजी पे लगाया जाए, क्योंकि गेंदबाजी की बात की जाए तो 2 ओवर भावेश जो हर्षुक बुवा ने किए हैं, 2 ओवर ब्रिजेश बुवा ने किए हैं, महेश अबोटी जिन्होंने 1 ओवर किया है, और अब हार्दिक जमरिया आने जा रहे हैं। एक शास्त्र है जो छिपा रखा था C11 ने, हार्दिक जमरिया। ये गेंद हल्के से पुश किया, गेंद गई है पॉइंट के क्षेत्र में, जब तक कि फील्डर फील्ड करे 1 रन का मौका।
1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है कुल मिला के 48 रन। अक्षय जोशी और निखिल राजगौर जो पारी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कुल मिला के 24 रन के ऊपर विकेट गिरा था, उनके बाद कोई विकेट नहीं गिरा है। यह अच्छी गेंद जो कि वाइड का संकेत मिलने जा रहा है, दिशा से भटके थे। साइड में जो कमेंटेटर बॉक्स रखा गया है, इसलिए जो जज होती है नेचुरली, यहाँ कमेंटेटर जो बिल्कुल साइड में रखा है कमेंटेटर बॉक्स। अगली गेंद फिर से एक बार लाउड स्ट्रोक, गेंद जा रही है। फील्डर अक्षय जब तक की गेंद को फील्ड करते 1 रन का पर्याप्त मौका। स्कोर इसके साथ ही 50 रन। आशापुरा 11 का अच्छा, जिन्होंने टॉस जीता था, पहले आमंत्रित किया था CB11 को। लौटे ऊंचा गगनचुंबी स्ट्रोक और गेंद जा रही है टागोर रोड की सैर करने के लिए 6 रन। ये खिलाड़ी है जो भरपूर आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं, निखिल राजगौर, और उनको रोकना देखा जाए तो इधर मुश्किल साबित होने जा रहा है, क्योंकि 11 गेंदों में 21 रन बना चुके हैं। अब स्थिति यह है कि 27 गेंदों में 22 रन चाहिए। सनसनीपूर्ण अंदाज के साथ इधर गेंद छूटी थी। वेदांत प्रीमियर लीग 2024 BPL 5, गेंदबाज हार्दिक जमरिया। ये गेंद बहुत ही सुंदर वेरिएशन लाए थे, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला था और बल्लेबाज को मुश्किल सामने आई थी। निखिल राजगौर जैसे बल्लेबाज जो 21 रन बना चुके थे, उनके लिए एक चकमा थी ये गेंद। अगली गेंद फिर से एक बार, गेंदबाज हार्दिक जमरिया। कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस बनाया है और गेंद गई है इधर सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। ये बहुत ही अच्छा जो कि स्ट्रोक आया था, क्योंकि कदमे ही इस्तेमाल किए थे और 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया। निखिल राजगौर एक फरिश्ते के रूप में उभर के आ रहे हैं आशापुरा 11 के लिए। 25 रन बना चुके हैं, 14 गेंदों का सामना किया, 4 चौके, 1 सिक्सर के सहारे 178 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब मामला ऐसा है कि आने वाली 24 गेंदों में 18 रन चाहिए। और अब देखा जाए तो इधर महेश अबोडी के लिए आजमाइश कड़ी है, इम्तिहान मुश्किल है, क्योंकि 2 ही विकेट गिरे हैं और अब 18 ही रन बनाने हैं। गेंदबाजी में महेश अबोडी, बल्लेबाजी के ऊपर अक्षय जोशी। 18 रन बना चुके हैं महेश अबोडी अपनी गेंद लेके, और इस बार गेंद गई है फाइन लेग के क्षेत्र में। 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। कोई जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि यहाँ जो विकेट बचे हुए हैं वही एक प्लस पॉइंट है। निखिल राजगौर अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, कुल मिला के 25 रन बना चुके हैं। खुद कप्तान है, खुद गब्बर है मोर्चे के ऊपर, कच्छ से जो आए हैं। अच्छी गेंद तेज रफ्तार के साथ छूटी थी। काफी देखा जाए तो कुछ महेश अबोडी और हार्दिक जमरिया के ऊपर निर्भर करेगा कि ये मैच कैसे आगे जाएगा। उनकी गेंदबाजी ही देखा जाए तो ये मैच में कुछ CB11 के लिए परिणाम ला सकती है। अगली गेंद महेश, फुल टॉस बनाया, हवा में जा रही है गेंद और सीमा रेखा के बाहर। यहाँ उछल रही है गेंद, लेकिन प्लेसमेंट जो गेप में खेल रहे हैं, प्लेसमेंट के ऊपर गेंद को खेल रहे हैं, और उनके कारण देखा जाए तो यहाँ विकेट निकालने मुश्किल हो रहा है। अगली गेंद फिर से बैक टू बॉलर खेलने की कोशिश में हर्षो का, जब तक की गेंद को फील्ड करते 1 रन का मौका।
और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 62 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक मजबूत स्थिति को प्राप्त किया है आशापुरा 11 ने शिव 11 के सामने। शिव 11 की बात की जाए तो जिनकी पारी में रेगुलर अंतर के ऊपर विकेट गिरे थे उनके कारण इतना स्कोर नहीं बना था। ये गेंद बैक टू मिड ऑन, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ। अब एक एक 2-2 रनों के साथ भी पारी को आगे बढ़ाते तो निश्चित तौर पे यहाँ जीत को दर्ज कर जाएगी आशापुरा 11। अगली गेंद फिर से एक बार फ्लिक करने का प्रयास था, गेंद और बल्ले के बीच में सही संगम नहीं। 16 टीमें हैं और 16 टीमों के 4 ग्रुप बनाए गए हैं। प्रत्येक ग्रुप में से 2-2 टीमें जो क्वार्टर के लिए आएगी और क्वार्टर फाइनल है वो 8 ओवरों का रखा गया है। कल सुबह क्वार्टर फाइनल होंगे 8 ओवरों के जो रखे गए हैं। उनके बाद सेमीफाइनल है, वो देखा जाए तो समय के अनुसार जो खेलना पड़ेगा और देखा जाए तो इधर फाइनल भी समय के अनुसार ओवरों को तय किया जाएगा। ये गेंद घुमाने की कोशिश थी, तेज रफ्तार के साथ छुटी थी। ब्रिजेश बुआ खुद आए हैं। अगली गेंद लॉफ्ट किया हवा में, फील्डर के ऊपर से गेंद जा रही है। जब तक कि फील्डर फील्ड करे 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहा है। मिड ऑफ के ऊपर से खेला था, खुद कप्तान आए हैं इसलिए निश्चित तौर पे प्रयास होगा ब्रिजेश भुवा का। अगली गेंद फिर से एक बार, कदमों का इस्तेमाल, नो बॉल का संकेत मिलने जा रहा है। हवा में गेंद, लेकिन नो बॉल का संकेत मिला है। कमर की ऊंचाई से आने वाली फुलटॉस गेंद जो नो बॉल करार दी जाती है, इस तहत नो बॉल दिया गया है। यस, कमर के ऊपर से आने वाली फुलटॉस गेंद जो नो बॉल दी जाती है, फ्री हिट का संकेत भी मिलने जा रहा है अंपायर की ओर से। अंपायर धवाल। अगली गेंद फिर से एक बार एयर कराने का प्रयास था, गेंद जा रही है पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और इस बीच देखा जाए तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ। नो बॉल में कैच हुआ था लेकिन साथ ही साथ रन गए, गेंद गई और स्कोर आगे बढ़ता हुआ चला गया है 71 रन। बैक टू कवर, फील्डर ने फील्ड किया और स्कोर कुल मिला के 72 रन। 78 रन का लक्ष्य से अब 6 रन चाहिए जीतने के लिए। गेंदबाज ब्रिजेश बुआ, सामना करे अक्षय जोशी। सुंदर स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है इधर आशापुरा कच्छ ने और अगले राउंड में प्रवेश, जो कि इस स्थिति में इधर ग्रुप में अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया है, क्योंकि ये